हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ के बारे में। इस बार एसएससी जीडी कट ऑफ कितनी रह सकती है। एक कट ऑफ की वीडियो पहले बनाकर मैं बता चुका हूँ। कुछ राज्य रह गए थे जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु। इन बच्चों को बार बार कमेंट आ रहे थे, सर हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सभी राज्य की कट ऑफ बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बताइए, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो उनका भी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपको निगेटिव मार्किंग करने में सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आपके निगेटिव मार्किंग होने वाली है। सबसे पहले आपको पता है इसमें कुल पद इस बार कितने हैं, 45,284। कितने पद हैं, 45,284। और कुल जो अप्लाई किए हैं बच्चों ने, कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 54 लाख। कितने, लगभग 54 लाख। अगर आप एग्जाम देने गए हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपकी एक लाइन में 10 स्टूडेंट हैं तो 10 में से 7 उपस्थित होंगे। ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं 70 से 75% उपस्थिति है। कितनी, 70 से 75%। अगर मैं कहूँ तो आपके जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं 40 से 45 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। कितने में से, 54 लाख में से। ठीक है। कितने, 40 से 45 लाख के बीच आपके एग्जाम देने वाले हैं। क्लियर है। और आपको पता है जो अब जैसे अब आंसर किया जाएगी, ठीक है, आंसर की के बाद जो आएगा फिजिकल की कट ऑफ आएगी। ठीक है। किसकी कट ऑफ आएगी, फिजिकल की कट ऑफ आएगी। पहले आपने देखा होगा, पहले जो एसएसजीडी की भर्ती होती थी उसमें 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते थे, बट इस बार क्या किया इन्होंने, 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 8 गुना क्यों किया है, क्योंकि पहले जो कट ऑफ फाइनल लिस्ट आप देखेंगे, पिछली बार की भी आप देखेंगे तो 10 से 12 नंबर बढ़ जाती है। ठीक है। तो इनको पता है, मतलब बच्चे इतने फिजिकल में निकलते नहीं है, आराम से पास कर लेते हैं। तो इन्होंने इस बार कहा है कि हम 8 गुना विद्यार्थी बुलाएंगे। कितने, 8 गुना, क्योंकि बच्चों को निराशा बहुत आहत लगती है बाद में। तो इन्होंने 8 गुना अभ्यर्थी बुलाने का फैसला किया है। तो 8 गुना 45,284 के जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिजिकल के लिए कितने स्टूडेंट बुलाने वाले हैं, 3,62,272। इतने अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं। कितने, इतने अभ्यर्थी। ठीक है। ये फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब फिजिकल की कट ऑफ आपको पता है लो रहने वाली है, क्योंकि 3,62,272 कैंडिडेट बहुत होते हैं। बाद में आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बढ़ने वाली है। ठीक है। अब कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे रीजनिंग के आपको पता है 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का आपके पास समय था। ठीक है। 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का आपके पास समय था। तो नॉर्मली जो बच्चे कह रहे हैं सर इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो वो कान खोलकर सुनते रहेंगे, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। 20 में से अगर आप खुद अपने आप को सोचिए, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है तब, ठीक है, अगर ईमानदारी से तैयारी की है तब आप 17 क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता आपको किसी बच्चे को परेशानी आई होगी। ठीक है। 16 से 17 क्वेश्चन हर बच्चे ने कर दिए होंगे, अगर जिसने नॉर्मली थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है तब भी। ठीक है। जनरल नॉलेज आपने देखा होगा, जीके इतनी टफ नहीं थी, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन के आसपास आप बहुत आसानी से हर बच्चा पहुंच रहा होगा जिसने ईमानदारी से तैयारी की है तब। ठीक है। मैथ्स इतना भी, मैथ्स देखेंगे बिल्कुल इजी था, बट मैं मान लेता हूँ टाइमिंग बच्चों के पास नहीं बचा होगा, फिर भी 13 से 14 क्वेश्चन हर बच्चा पहुंच गया होगा। ठीक है। 13 से 14 क्वेश्चन जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है तब। ठीक है। और हिंदी या जिस बच्चे ने इंग्लिश की है, तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, इन बच्चों की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती। जो असम साइड के होते हैं, ठीक है, और आप वेस्ट बंगाल के देखेंगे तो उनको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, तो वो बच्चे यहाँ मार खा जाते हैं, इस वजह से उनकी कट ऑफ कम रहती है। ठीक है। तो अगर आप इन राज्य से हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो आपको 17 क्वेश्चन, हिंदी में 17 क्वेश्चन करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी 20 क्वेश्चन में से। ठीक है। अगर आप इनको सबको जोड़ेंगे तो 57 क्वेश्चन तो नॉर्मल ही हो जाते हैं, 57 क्वेश्चन तो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। जो आपको बहुत एवरेज स्कोर है, मतलब जो बच्चे ने थोड़ी बहुत तैयारी की है इतने क्वेश्चन करने चाहिए उसको। ठीक है। कितने, 57 क्वेश्चन करने चाहिए, इससे नीचे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है कट ऑफ हाई रहेगी, क्यों रहेगी, सब कुछ इसका रीजन आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर आपने इतने इतने बता दिए, बाबू आप देखेंगे कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइमिंग कम था, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप ये सोचिए पिछली बार 2021 वाली इस जीडी की भर्ती जो थी उसमें मेडिकल के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए, लगभग
90,000 के आसपास विद्यार्थी जो मेडिकल देने के लिए गए थे, ठीक है, कितने 90,000 के समथिंग। क्लियर है। अब आप इसमें से मुझे बताइए 90,000 में से कितनी वैकेंसी थी, लगभग 25,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो इतने बच्चे तो सिलेक्ट हुए ना, और जो 90,000 में से बाहर हुए हैं तो इनसे पूछिए इनका माइंड कितना अच्छा होगा, कितनी मेहनत से इन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया होगा 2021 वाला। तो ये सारे अभ्यर्थी इसमें बैठे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनसे पूछिए इनको जो है ना बहुत आसान पेपर लगा होगा ये, क्योंकि पिछली बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इनको बहुत ज़्यादा आसान लगा होगा। तो 45,000 वैकेंसी है, कोई 45 लाख नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर और सुनिए नीचे को, क्योंकि सच्चाई से आप भागते हो, सच्चाई से मत भागा करो, जो है रियल है वो रियल आ जाएगा, तब हमको क्लियर हो जाएगा। अरे सर इतनी नहीं जाएगी, अपना दिल बहलाने के लिए आप मान सकते हो सर इतनी नहीं जाएगी, इतनी जाएगी, वहाँ आपको दिल रखने के लिए मैं कह दूं, मैं ऐसा नहीं करता कि बात को बार बार पलटता रहूं, मैं एक बार ही एक बात करता हूं, बार बार उसको रिपीट नहीं करता हूं, ठीक है। आप खुद सोचिए, यहां देखिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल 2 सोलवर समेत 3 गिरफ्तार, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ग्रोह चल रहे हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा यूपीएसआई की भर्ती हुई थी लगभग 9500 पोस्ट पर, ठीक है। लगभग 6 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, केवल 6 लाख ने, और इसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे ना आसमान छू रही थी इसकी कट ऑफ। अच्छा खासा पेपर आया था, फिर भी कट ऑफ आसमान छू रही थी, ठीक है। इतनी कट ऑफ गई थी, जबकि आप देखेंगे क्यों गई थी, रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता है लगभग आधे पद तो इसमें धांधली से भरे गए थे। इतने ज्यादा फाइनल सेलेक्ट होने के बाद भी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, फिर भी भर्ती का तुम कुछ नहीं कर रहे हो, चलने दे रहे हो, बस भेज दो ज्वाइनिंग पे। तो इस तरीके से बताओ कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी को कोई डर ही नहीं है यार, कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं इसमें धांधली नहीं हो रही है एसएसजीडी में? बाबू हो रही है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैकेंसी 45,000 है। तो मतलब अगर 10,000 भी भरी जाती हैं तो आपको कुछ बच्चों के नंबर आ जाएंगे, तो उनको लगेगा धांधली नहीं होती है, ठीक है। बड़ी भर्ती होती है, इसमें धांधली का पता नहीं चलता है। आप देखोगे तो ये तो पकड़े गए हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं पकड़े जाएंगे, सभी तो नहीं पकड़े जाते ना, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पकड़े जाएंगे और उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप पूरा पढ़ सकते हैं, आज की न्यूज है ये, आज की ही न्यूज है। 1-1 लाख में हुई थी डील, तो ये डील तो जब से एग्जाम शुरू होंगे जब से चल रही होगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा कट ऑफ आपकी 55 क्वेश्चन जाएगी, ठीक है। 55 क्वेश्चन जिसके सही है उसका नंबर आएगा। मान लो किसी बच्चे के 50 क्वेश्चन सही है, तो इसको तो कट ऑफ गलत लगेगी ना, इस बच्चे को तो कट ऑफ गलत लगेगी। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, इतनी नहीं जाएगी। तो आपका दिल रखने के लिए नहीं कट ऑफ बना रहा हूं मैं, जो मेरा आइडिया है, जो मेरा अनुमान है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और आप देखना इससे नीचे नहीं जाएगी। और जिस बच्चे के 60 क्वेश्चन या 56 क्वेश्चन ठीक है, तो वो कहेगा सर आपने कट ऑफ सही बताइए। तो हर बात के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक को गलत लगेगी, एक को सही लगेगी। तो मेरी बात बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं बताता कट ऑफ के, ऐसे कुछ भी बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, फिर कट ऑफ आएगी आपके सामने, फिर देखना, ठीक है। अब देखेंगे कट ऑफ किसकी कहां कितनी जा सकती है, ठीक है। ये रह गए थे राज्य, इनकी बता देता हूं। त्रिपुरा 53 से 36 क्वेश्चन के बीच जिस बच्चे के ठीक है 33 से 36 क्वेश्चन के बीच, 33 से 36 क्वेश्चन के बीच जिस बच्चे के ठीक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात आ जाती है, जैसे हो सकता है किसी बच्चे के इस टाइम 30 क्वेश्चन सही हो रहे हो, जब आप आंसर की में देखेंगे 30 क्वेश्चन सही हो। अब इसमें हो सकता है आपको 4 से 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, तो आपका नंबर आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होगा ना, किसी बच्चे का एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा, किसी के 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा भी होगा, देख लेना आप, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप देखना, किसी बच्चे का ऐसा होगा कि 1 नंबर भी नहीं बढ़ा या 1 नंबर बढ़ा, और किसी बच्चे के 10 नंबर बढ़ गए, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। मान लो कि 30 क्वेश्चन और आपको 4 से 5 का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो त्रिपुरा में जिसका उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर। अब तेलंगाना देखेंगे, 32 से 35 क्वेश्चन के बीच जिस बच्चे के ठीक है नंबर आ जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु 31 से 34 क्वेश्चन के बीच जिस बच्चे के ठीक है नंबर आ जाएगा। ये कट ऑफ किसकी है? जनरल की कट ऑफ है बाबू, ये अनरिजर्व जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। किसकी कट ऑफ है? जनरल की कट ऑफ है। जनरल और ओबीसी लगभग मान के चलता हूँ सेम ही होती है, इतना अंतर आपको 1-2 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कम कर लीजिए, बस एक क्वेश्चन ओबीसी वाले कम कर सकते हैं। ये कट ऑफ किसकी है? जनरल की कट ऑफ है। और एससी वाले इसमें से 5 क्वेश्चन कम कर लेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन कम कर लेंगे। कितने? 5 क्वेश्चन कम कर लेंगे, ठीक है।
इसमें से कितने कर लेंगे, मान लो 33 है तो 33 से कितना कर लेंगे, 28 क्वेश्चन कर लेंगे एससी वाले, ठीक है। 28 से कितना, 31 क्वेश्चन एससी वाले, मतलब अगर आपके इसके बीच है तो एससी में त्रिपुरा में आपका नंबर आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, तमिलनाडु बता दिया 31 से 34 क्वेश्चन के बीच, पंजाब 43 से 46 क्वेश्चन के बीच, ठीक है, 43 से 46 क्वेश्चन के बीच बाबू, ठीक है, क्लियर। 43 ये किसके लिए हैं, मैं सभी कट ऑफ जो बताऊंगा जनरल के लिए बताऊंगा, जनरल के लिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं ओबीसी वाले एक क्वेश्चन अपना कम कर लेंगे और एससी वाले इसमें से 5 क्वेश्चन अपना कम करके अपनी कट ऑफ मान सकते हैं, क्लियर है। नागालैंड 35 से 38 क्वेश्चन, 35 से 38 क्वेश्चन के बीच, ठीक है। छत्तीसगढ़ 41 से 44 क्वेश्चन के बीच, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को आपको पता होगा आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, जहां तक मुझे लगता है यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ एससी और जनरल से भी ज़्यादा जाती है, ठीक है, एससी और जनरल से भी ज़्यादा जाती है, यहाँ ओबीसी की आप अपने यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी वाले बच्चे मान सकते हैं 41 से 44 क्वेश्चन के बीच। यूपी मैं इसकी बता चुका हूँ पहले ही, यूपी की बता चुका हूँ 59 से 62 में। मुझे बार बार ये चेंज करने की आदत नहीं है कि आज इतनी बताइए कल उतनी बता दूँ, ठीक है, मैं एक बात पर अटल रहता हूँ, ठीक है। अब आपकी जब आंसर किया जाएगी, फाइनल आ जाएगी, तो एक कट ऑफ और आपको बताऊंगा, जहां तक मुझे लगता है इसी के आसपास रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। एमपी 60 से 63 क्वेश्चन के बीच, हरियाणा 59 से 62 क्वेश्चन के बीच, राजस्थान 61 से 63 क्वेश्चन के बीच, उत्तराखंड 57 से 60 क्वेश्चन के बीच, बिहार 56 से 59 क्वेश्चन के बीच, झारखंड 53 से 56 क्वेश्चन के बीच, हिमाचल प्रदेश 52 से 55 क्वेश्चन के बीच, दिल्ली 54 से 57 क्वेश्चन के बीच, चंडीगढ़ 43 से 46 क्वेश्चन के बीच, असम 37 से 40 क्वेश्चन के बीच, गुजरात 39 से 42 क्वेश्चन के बीच, कर्नाटक 31 से 34 क्वेश्चन के बीच, महाराष्ट्र 44 से 47 क्वेश्चन के बीच, उड़ीसा 40 से 43 क्वेश्चन के बीच, वेस्ट बंगाल 42 से 45 क्वेश्चन के बीच, ठीक है। अगर आप देखेंगे आंसर की आपके इसके आसपास अगर क्वेश्चन ठीक हैं, इसके आसपास क्वेश्चन ठीक हैं, तो आपका सिलेक्शन जहां तक मुझे लगता हो जाना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मेरे बच्चे आपको कट ऑफ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।